वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के 35वें अध्याय में श्रीमती गोपांगनाओं का युगल गीत का प्रकरण चल रहा है। श्री भगवान से परम प्रेम करने वाली गोपांगनाएं दिन में जब भगवान गौएं चराने के लिए वन को चले जाते हैं तो वे अत्यंत व्यग्र संतप्त होकर आपस में बैठ करके मन बहलाने के लिए, मन लगाने के लिए आपस में उन्हीं भगवान श्री की लीलाओं का ही चिंतन करती हैं, एक दूसरे के समक्ष वर्णन करती हैं। तो इसी प्रकरण का 11वें पद्य तक चर्चा कल हो चुकी। अब आगे यहाँ वेदांत की एक दृष्टि हमको हृदयंगम करना चाहिए। वेदांत का एक सिद्धांत है दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टा की दृष्टि में जो कुछ होता है वही सृष्टि में दिखाई देता है। इसलिए भगवान की मंगलमयी लीलाओं के दर्शन के लिए दृष्टा की दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। साधन करते करते, धर्म के मार्ग का सेवन करते हुए, सदाचार का पालन करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाता है तभी बाह्य सृष्टि में भगवान की लीलाओं का दर्शन संभव होता है। यदि चित्त शुद्धि नहीं होगी तो बाह्य सृष्टि जगत प्रपंच के भगवत स्वरूप होने पर भी दृष्टा को दिखाई नहीं पड़ेगा। पीछे 14वें अध्याय में जहाँ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान देखिए तो जीवों का व्यामोह देखिए, आप ही सर्वत्र सर्व रूपों में विद्यमान हैं, आप ही जीव मात्र की आत्मा हैं, किंतु आपको कोई नहीं देख पा रहा। सर्व रूपों में आप ही विद्यमान हो, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, किंतु कोई भी जीव आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। और जो संसार प्रपंच तीनों काल में है ही नहीं, असत ही है, उसी को सारे जीव देख रहे हैं। अहो अज्ञ जनताज्ञता, ये सब भगवान। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की विभूतियां, भगवत स्वरूप साधन करते करते
दृष्टा की दृष्टि जब तक निर्मल नहीं हो जाएगी, शुद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक भगवत विभूति का दर्शन ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो भगवान सुखदेव जी अंतरंग रूप में वर्णन कर रहे हैं, ऐसा दर्शन सबको थोड़ा ही हो रहा है। यह दर्शन प्रेमी गोपांगनाओं को हो रहा है। यद्यपि उनको जो यह दर्शन हो रहा है यथार्थ है। सृष्टि का असल में सृष्टि के समग्र तत्व, उनकी सारी चेष्टाएं भगवान की आराधना और पूजा रूप, अर्चना रूप। वेद कहता है ध्यायति पृथ्वी ध्यायति वाकाशा। यह पृथ्वी निश्चल स्थिर बनी हुई है, मानो भगवान का ध्यान कर रही है। आकाश मानो भगवान का चिंतन कर रहा है, समाधि में स्थित है। इन तत्वों के संबंध में वेद भगवान यह वर्णन करते हैं, किंतु आकाश भगवान का ध्यान कर रहा है, पृथ्वी भगवान का ध्यान कर रही है, ये योगियों को दिखाई पड़ा, ऋषियों को दिखाई पड़ा। सामान्य जीवों को यह दृश्य गोचर नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ विशुद्ध दृष्टि गोपांगनाओं को भगवान की वेणु की महिमा का यहाँ दर्शन हो रहा है, सब किसी को नहीं हो रहा है। यह दृष्टि प्राप्त करके भगवान अनुग्रह करें, हमारी दृष्टि को शुद्ध करें और अपनी महिमा का हमको दर्शन कराएं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। अब पीछे से वृक्षों, लताएं, नदियां, जंगल के पशु पक्षी, गायें, बैल, ये किस प्रकार से तन्मय होकर के भगवान के वेणु नाद में तल्लीन हो रहे हैं, यह वर्णन किया। अब आगे उत्तरोत्तर पुनः गोपांगनाएं निवेदन करती हैं, कहती हैं सह बलः स्रगवतंश विलासः शानुषुक्षित भ्रतो व्रज देव्यः हर्षयन् यदि वेणुरवेणु जात हर्षोपरम्भति विश्वम्। युग्म श्लोक है, दो श्लोक में एक एक बात पूरी हुई है। तो पहला श्लोक है, गोपियां कहती हैं हे व्रज देव्या, ये संबोधन है, हे व्रज की देवियों। गोपियां जो हैं देवियों के तरह से दृष्टिगोचर हो रही हैं। देवियां ऐसी ही तो होती हैं, इसलिए हे व्रज देवियों देखो, सह बलः स्रगवतंश विलासः, बलदेव जी के साथ, है ना, मालाओं के कर्णफूल अपने कानों में विलसित करने वाले भगवान श्री कृष्ण गोविंद जिस समय शीत भ्रतो शानुषु, पृथ्वी को धारण करने वाला गोवर्धन पर्वत, उसके शानुष माने तलहटी में, तट, पर्वत के तट को शानु कहते हैं, बहुवचन में शानुषु, शीत भ्रत शानुषु, पर्वत के तलहटियों में जिस समय जात हर्षा, यदि माने यदा, जिस समय परम प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ पर्वत की तलहटी में वेणु ध्वनि के द्वारा, वेणु रवेण साधन में तृतीया है, विश्वम उपरंभति, समग्र विश्व को वेणु रव के द्वारा व्याप्त करते हैं।
माने ऐसा वेणु वादन करते हैं कि सारे विश्व में उसकी ध्वनि व्याप्त हो जाती है। मानो भगवान सारे विश्व को आनंद से ओतप्रोत करने के लिए वेणुनाद के द्वारा विश्व को व्याप्त कर लेते हैं। एक तो ये दोनों करके तब टीका करें। तब उस समय क्या होता है? महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघा। गोपियां कहती हैं कि हे ब्रज देवियों, तदा माने उस समय, मेघा बादल, महद अतिक्रमण संकित चेता, महत जो भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर परमात्मा ये आनंद से विभोर होकर के वेणुनाद कर रहे हैं, तो कहीं मैं इतनी जोर से गर्जना न करने लग जाऊं कि भगवान के वेणुनाद की ध्वनि से मेरी गर्जना ज्यादा हो जाए, अतिक्रमण हो जाए, है ना। एक ध्वनि जहाँ हो रही है उससे मिलती जुलती दूसरी ध्वनि उसमें मिल जाती है, डूब जाती है। वाद्य में यही होता है। तो बादल मेघ चिंतन कर रहा है कि कहीं मैं जोर से धोखे से न गरज पड़ूं। ऐसा करने से क्या होगा? भगवान जो अपने मौज में आकर के सारे विश्व को आनंद से ओतप्रोत करने के लिए, है ना, वेणु ध्वनि कर रहे हैं, तो वेणु ध्वनि का से मेरी गर्जना की आवाज कहीं ज्यादा न हो जाए, यह संकित चित्त वाला हो जाता है। उसको शंका हो जाती है, मुझको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, या तो मैं गर्जना न करूं, और गर्जना करूं तो ऐसी गर्जना करूं मंद मंद, जिससे कि भगवान की वेणु ध्वनि में खलल न पड़े, विघ्न न पड़े। मंद मंद मनु गर्जति मेघ, अनु माने पीछे से भगवान के वेणुनाद को स्वयं सुन रहा है और सुन करके ध्यान रख रहा है कि मेरी गर्जना की ध्वनि भगवान के वेणुनाद से हल्की होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए, इसलिए मंद मंद गर्जना कर रहा है। डर रहा है कि भगवान के आनंद में विघ्न पड़ जाएगा अगर मैं जोर से गर्जना कर दूंगा तो। ये महिमा दर्शन हो रहा है गोपियों को। फिर कहती हैं केवल इतना ही नहीं, एक काम तो मेघिया कर रहा है कि अपनी गर्जना को संभाले हुए है, मंद मंद गर्जना कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है? सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनुभिश्छाया च विदधत प्रतपत्रम। भगवान को अपना सुहृद समझ रहा है। सुहृद माने जीवों की हितैषी। क्यों? मेघ समझता है कि जैसे मैं जीवों का हित करने के लिए वर्षा करता रहता हूँ, खेती उपजती है, जीवों को खाना पीना होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जीव मात्र का हित करते रहते हैं, दूसरे जीवों को सुख पहुँचाते रहते हैं। इसलिए सुहृद मेरे समान हैं, सुहृद हैं, अपने मित्र हैं, हितैषी हैं। इसलिए सुहृदम अभ्यवर्षत उनके ऊपर वर्षा करने लगता है। काहे की वर्षा करने लगता है? सुमनो भी, सुंदर फूलों की वर्षा करने लगता है। अब मेघ जो है फूलों की वर्षा का यहाँ तात्पर्य है कि देवता लोग बादलों के बीच में छिपे रह करके भगवान की शोभा का दर्शन करते हैं और प्रसन्न होकर के वर्षा, फूलों की वर्षा करते हैं। उत्प्रेक्षा ये है। अथवा मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा जो नन्ही नन्ही फुहारें शुक्ल वर्ण की
तो वे मानो बेला चमेली के फूलों की वर्षा हो रही है। दूसरा भाव है। दो हो गए। तीसरा और छाया च विदधत प्रतपत्रम। मेघ के ध्यान में आया कि अरे भगवान के शरीर में धूप लग रही है, सूर्य के धूप में भगवान को गर्मी लग रही है, कष्ट हो रहा है। तो क्या करता है भगवान जहाँ पर रहते हैं ठीक उनके ऊपर आतपत्र बन करके खड़ा हो जाता है कि सूर्य की धूप जो है मेरे ऊपर पड़ जाएगी, भगवान को छाया मिल जाएगी। तो वेदधत प्रतपत्रम, प्रतपत्रम माने छत्रम, आतप गर्मी को रोकने वाला छाता, छत्ता, प्रतपत्र। तो वह संपन्न कर रहा है, 3 प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है। ये बात आप टीका देखिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं, गोपियां कहती हैं मेघोपि हरिम सेवते इत्याहु। स्वयं मेघ भी भगवान की सेवा कर रहा है ना। अर्चते, पूजते, पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है। कैसे? 3 तरह से। इत्याहु सह बलः, किस परिस्थिति में? तो कहते हैं भो ब्रज देव्यो गोप्या, ये संबोधन है ना। कहने वाली गोपियां अपने सखियों को संबोधित करके, हे ब्रज की देवियों, गोपियों, सखियों, हमारी बात सुनो। सह बलः, स राम श्री कृष्ण, बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण, स्वगभिर निर्मिताभ्याम अवतंसाभ्याम, है ना, फूलों की मालाओं से बनाए हुए अवतंस माने कर्ण के अलंकार, कर्णभूषणाभ्याम, विलासो यस्यो, फूलों की मालाओं से भगवान के कर्ण के आभूषण बने हुए हैं, विलास शोभा बने हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, मुक्ता फल श्रगा पीडेन, मुक्ता फलों की माला का पीठ माने झुरमुट, उसको भगवान ने शोभा के लिए धारण कर रखा है। विलासो यशेति, उससे जिन भगवान की शोभा हो रही है वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीतभृत सानुषु, गोवर्धन पर्वत के तटों में, सानु माने तट, तलहटी, वर्तमान स्वयं जात हर्षो विश्वम हर्षयन यदा, स्वयं प्रसन्न होकर के भगवान सारे विश्व को हर्षित करते हुए, यदा वेणु रवेणु उपरंभति निनादयति, जब वेणु नाद के द्वारा ध्वनि करने लगते हैं, निनाद करने लगते हैं, नादेन पूरयति इत्यर्थः, नाद के द्वारा वेणु को पूरा करते हैं, छिद्रों को दबा करके ध्वनि प्रकट करते हैं। तब उस समय मेघ की दृष्टि पड़ती है भगवान की लीला पर। तब सदा मेघ हो, उस समय मेघ क्या सोचता है? महतः कृष्ण से अतिक्रमणे संकितम चेतो यश, महान साक्षात भगवत स्वरूप भगवान ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का अतिक्रमण की शंका करने लगता है, उसके चित्त में यह शंका आ जाती है कि देखो मुझे संभाल के गर्जना करनी चाहिए, नहीं तो भगवान का अतिक्रमण हो जाएगा। यस्य सा न पुरतो याति, इसलिए वह मेघ क्या करता है? सावधानी बरतता है। भगवान जहाँ वेणु वादन कर रहे हैं वहाँ आगे नहीं जाता, आगे तो सीधे ध्वनि टकराएगी।
वेणुनाद के साथ में, है ना, आगे नहीं जाता। एक न च उच्चैर गर्जती, और बड़ी जोर से गर्जता भी नहीं है, ये सावधानी का लक्षण है। किंतु तत्रैव स्थितः सन, किंतु जहाँ से देखा है वहीं दूर स्थित होकर के वेणु रवम अनुमंदम मंदम गर्जती, श्री भगवान के वेणु ध्वनि के से कुछ कम ध्वनि में मंद मंद गर्जना करता है। यह भगवान की सेवा कर रहा है। एक दूसरा, किंच सुहृदम, भगवान को मेघ जो है अपना सुहृद हितैषी मान रहा है, मित्र मान रहा है। क्यों? विश्वाति हरणादि साम्यात, जैसे मैं विश्व के दुख को दूर करने के लिए वर्षा से तृप्त करता हूँ, वैसे ये भगवान भी सारे संसार के दुख का हरण करने वाले हैं। समानता हो गई तो साम्यात सुहृद कृष्ण, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे सुहृद मित्र हितैषी हो गए, स्वभाव एक जैसा है। इसलिए तो तम सुमनो भी अभ्यवर्षत, उन भगवान के ऊपर फूलों से वर्षा करने लगता है। अब फूलों से वर्षा करने लगता है, सुमनो भी की व्याख्या आगे करते हैं। कहते हैं कि एक भाव तो यह है, अदृश्यैर देवैहि क्रियमाणम कुसुम वर्षम मेघे कल्पयित्वा उक्तम, देवता लोग बादलों में छिपे हैं भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए और प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो यह देवताओं के द्वारा की गई वर्षा को मेघ में कल्पित करके यहाँ बात कही जा रही है। एक व्याख्या तो ये है ना, मेघे कल्पयित्वा उक्तम, अथवा मेघ से तुषार माने जल की बूंदें बरसती हैं, फुहार, तुषारो वा कुसुमतया कल्पिता, बादल से गिरने वाली शुक्ल वर्ण की तुषार के कण ही मानो फूल हैं, वही मानो फूलों की वर्षा कर रहा है। सा एवा देवता रूपो अभ्यवर्षदिति, तीसरी व्याख्या, यह मेघ जो है देवता रूप, देवता ही मेघ रूप में आ गया है और वह भगवान के ऊपर वर्षा कर रहा है। तीन भाव हो गए, दो प्रकार की मेघ की सेवा, तीसरी प्रकार की सेवा और प्रतपात आतपात त्रायते इति प्रतपत्रम, प्रतपत्र की व्युत्पत्ति है ना, विशेष ताप से आतप से जो रक्षा करता है, ऊपर लगा दिया जाता है, उसको प्रतपत्र कहते हैं, है ना। प्रतपत्रम छत्रम, छत्र को कहते हैं। तच्छाया कुर्वन्निति, तो वह मेघ अपने को छत्र बना करके भगवान के ऊपर धूप से सुरक्षा कर रहा है। तीन तरह से भगवान की सेवा पूजा कर रहा है। इसके बाद दूसरी गोपियां और कहने लगी। क्या कहती हैं? विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरव अनयत स्वर जाति, है ना। कुछ गोपांगनाएं माँ यशोदा के पास बातचीत करती हुई आ गई, अथवा यशोदा माँ ही वहां पहुंच गई। तो गोपियां, है ना, यशोदा माता से कहने लगी। क्या कहती हैं? कहती हैं कि हे सती देवी, यशोदा देवी,
सती संबोधन है यशोदा माता के लिए। हे माँ यशोदे, तुम्हारा यह पुत्र, तुम्हारे लाल श्याम सुंदर नंदलाल, इनको देखो, विविध गोप चरणेषु विदग्धा, है ना। गोप लोग जो जो लीलाएं करते हैं, कबड्डी खेलना और तरह के खेल खेलना, विविध प्रकार के, आंख मिचौनी वगैरह, इनमें तुम्हारे लाल बड़े विदग्ध हैं, विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। और वेणु वादन में तो इनका कोई उपमा ही नहीं है इनकी। और दूसरी बात कहती है, वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, वेणु बजाने में, बंशी बजाने में इनके कई प्रकार के, है ना, स्वर और राग प्रकट होते हैं। और उन स्वर और रागों का निकालना वेणु के माध्यम से, यह इन्होंने किसी दूसरे से सीखा नहीं है, यह इनकी निजी शिक्षा है, कहीं किसी से सीखने नहीं गए। इनकी स्वाभाविक प्रतिभा है विविध प्रकार का वेणु नाद प्रकट करने में, जैसा कि कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे हैं तुम्हारे लालन। तव सुता सती यदाधर बिंबे, यह तो भूमिका बनाई पहले, अब भूमिका बना करके कहती क्या है, हे सती शिरोमणि यशोदा माँ, यदाधर बिंबे दत्त वेणुरव अरणयत स्वर जाति, मैं बताती हूँ जिस समय तुम्हारे पुत्र लालन श्याम सुंदर अपने आधर बिंब में वेणु को स्थापित करके स्वर जातियों को निकालने लगते हैं, प्रकट करने लगते हैं, स्वर धारा को प्रवाहित करने लगते हैं, तब क्या होता है आगे कहती, दो श्लोक है ना, कहती हैं सवनुषः तदुपधार्य सुरेशा, है ना। भगवान श्री कृष्ण के वेणु वादन को अवधार्य माने सुन करके, उपधार्य श्रुत्वा, कौन सुन करके, सुरेशा, है ना, देवेश, है ना, सुरों के ईश्वर, ब्रह्मा आदि शिव आदि, ये सुरेश, सुरेशा। हाँ, एक वचन होता तो केवल इंद्र हो जाता, अब सुरेशा में वो वचन है, आगे नाम भी दे रहे, शक्र सर्व पर बेष्टि पुरोगा, शक्र माने इंद्र, सर्व माने शिव जी, परमेश्वरी ब्रह्मा, इनको आगे कर लेते हैं और श्री भगवान के वेणुनाद को सुन करके मुग्ध हो जाते हैं। इंद्र शिव ब्रह्मा ये वेणुनाद के सुन करके मुग्ध हो जाते हैं। कवयः आनत कंधर चित्ता, गोपियां कहती हैं कि यद्यपि ये इंद्र शिव ब्रह्मा ये कवि माने त्रिकालज्ञ हैं, सारी विद्याएं इन्हीं से तो प्रकट होती हैं, दूसरों को मिलती हैं, इसलिए क्या नहीं जानते हैं, विज्ञ हैं, कवयः ज्ञातारः, किंतु भगवान के वेणुनाद को सुन करके आनत कंधर चित्ता, इनके कंधे और चित्त दोनों झुक जाते हैं, कंधे झुका लेते हैं, चित्त जो है ना, झुका लेते हैं, चित्त डूब जाता है, भगवान के वेणुनाद को सुन करके डूब जाता है। कस्मलम ययुः, और कहती हैं कस्मलम ययुः माने इनको भगवान के वेणुनाद के स्वर का पता नहीं चल पाता कि कौन स्वर में ये गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये पता नहीं चलता। बड़ी चेष्टा तो करते हैं कि समझें इसको, ज्ञाता तो है ही,
लेकिन सारी बुद्धि लगाने पर भी उनको कुछ भी पता नहीं चलता, भान नहीं होता। इसलिए कस्मलम माने मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा हम लोगों को। कस्मलम व्ययुः, क्यों? अनिश्चित तत्वा, भगवान के वेणु स्वर लहरी के तत्व का निश्चय ही उनको नहीं हो पाता कि कौन से ध्वनि से ये ध्वनि आ रही है। 7 स्वर में से कौन से स्वर की यह ध्वनि है, इसका उनको निर्णय नहीं कर पाते वे। ये महिमा भगवान की। अब टीका 13वें के बाद श्रीधर स्वामी कहने लगे, आपिच महदेतदाश्चर्यमित्याहुः, इतना ही नहीं, आपके समुच्चय के लिए है। यह तो आगे जो बात कहने जा रही हैं गोपियां, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। महदेतदाश्चर्यमित्याहुः, क्या? विविधेति, हे सती यशोदे, माँ यशोदा को संबोधन करती, हे सती यशोदे माँ। तव सुतो नाना गोप क्रीडासु विदग्धो निपुणः, तुम्हारे पुत्र लालन श्याम सुंदर नाना प्रकार की गोपों की क्रीड़ाओं में विदग्ध है, निपुण है, विशेषज्ञ है, ज्ञाता है। हाँ, ये तो सामान्य बात है। कहना उनको क्या है? वेणु वाद्य विषय निजैव शिक्षा या सुता, वेणु बंशी बजाने में तो इनकी शिक्षा अपनी निजी ही है। या सुता, शिक्षा में बहुवचन है। श्रोत प्रेक्षिता न त्वन्नतः श्रुता इत्यर्थः, वह शिक्षा वेणु वादन की स्वयं के द्वारा उत्प्रेक्षित है। संसार में ज्ञान किसी दूसरे से लिया जाता है, तब मिलता है, प्राप्त होता है। इन्होंने किसी दूसरे से ज्ञान नहीं लिया है, स्वयं उत्प्रेक्षित है ज्ञान। ज्ञान के समुद्र तो स्वयं ही है। इसलिए श्रुता न तु अन्यतः श्रुता इत्यर्थः। अच्छा, तो विशेषता क्या है? तो कहती हैं स्वर जाति ही निषाद ऋषभाद स्वरालाप भेदान। 7 स्वर है, निषाद है, ऋषभ है, जाति है। स्वर के आलाप के जो 7 स्वर हैं उनको अनयद उन्नीतवान, जब उन स्वरों को भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं वेणु वादन के समय, तब क्या होता है? अग्रिम तत्ता स्वर जाति ही, तब भगवान के वेणु नाद से प्रकट हुई वह स्वर की जातियां, शवनशः का अर्थ होता है 3 शवन होते हैं वेदों में, प्रातः शवन, मध्याह्न शवन, सायं शवन। यहाँ वेणु वादन के संबंध में 3 शवन क्या हैं? मंद्र, मध्यम, तार। मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति, इसी को 3 शवन के रूप में शवनशः कह रहे हैं। शवनशः माने मंद्र, मध्यम, तार भेदेन, 3 तरह के भेद हैं। यतो गीत ध्वनि रागतस्ततश्चानता कंधरा, जिससे गीत की ध्वनि और राग प्रकट किया जाए 3 तरह से, उससे उस ध्वनि को सुन करके क्या होता है? ततश्चानता कंधरा चित्तम च येषां ते, इसके बाद ही जिनके कंधे झुके हुए हैं और चित्त भी जिनका झुका हुआ है, ध्वनि सुनने में डूबा हुआ है, मस्त हैं, ऐसे कौन? उपधार्य माने समाकर्ण, कौन समाकर्ण सुन करके? कवय कोविदा, कोविद ज्ञाता, अपि न निश्चितम तत्वम तद भेदो
यस्ते कस्मलम मोहम ययुरिति, है ना। ऐसे वे लोग अनिश्चित तत्व वाले रह जाते हैं, उनको भगवान के स्वर लहरी के भेद का कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसलिए कस्मलम मोहम ययुहु, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः स्पष्ट होने से शक्र सर्व परमेष्ठी की व्याख्या नहीं की, स्पष्ट है। आप फिर आगे, निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी व्रज भुवः समयन खुरतोदम वर्ष्मधुर्य गतिरीडित वेणु। पुनः गोपांगनाएं कहती हैं, अब इसमें इस युग में कहने जा रही हैं कि हम गोपियां तो इतनी मोहित हो जाती हैं कि अपने मोह के बारे में हम क्या वर्णन करें। क्यों? तो कारण बताती हैं। कहती हैं, निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी। श्री भगवान जब चलते हैं तो भगवान के चरण कमल के तलुओं में जो चिन्ह है, कमल दल है, ध्वजा है, वज्र है, नीरज कमल है, अंकुश है, ये भगवान के चरण तलुओं के चिन्ह हैं, अनन्य और कहीं नहीं है। उनके विचित्र शोभाशाली जो चिन्ह है, इनके द्वारा ब्रज भुआ समयन खुरतोदम, यह ब्रज की जो भूमि है ना, जब गायों को लेकर के जंगल ले जाते हैं, लौटाल के लाते हैं, तो गौओं के खुरों से यह भूमि खुद जाती है ना। तीक्ष्ण खुर होते हैं, खुद जाती है। तब क्या होता है, वर्ष्मधुर्य गत रीडित वेणु। उस समय भगवान अपने इन्हीं चरण तलुओं के चिन्हों के साथ भगवान वेणु बजाते हुए जब चलते हैं, उस रास्ते से चलते हैं जहाँ से गायें निकल करके आगे आगे चलती हैं, गई हुई हैं। भगवान कैसे चलते हैं? वर्ष्मधुर्य माने जिनका वर्ष माने देह विग्रह, धूर्य बड़ा विशाल हो, ऐसा कौन होता है? गजराज गजेंद्र, उसकी जैसी गति होती है, गजेंद्र की जैसी चाल होती है, मतवाली चाल। उसी चाल से भगवान पीछे पीछे अपने चरण के उन लांछित चिन्हों के द्वारा, है ना, गौओं के खुरों से खुदी हुई ब्रजभूमि को मानो उसकी सेवा करते हुए चलते हैं। माने भगवान के चरणों से चलने से जो गौओं के खुरों से वह खुद गई है, खुरदुरी हो गई है, और भगवान पीछे से चल करके अपने तलुओं के चरण चिन्हों के द्वारा मानो उस पृथ्वी को मलहम पट्टी करके सुखी कर रहे हैं। ब्रजभूमि को जो घाव हो गया है, खुद गई है, तो अपने चरण चिन्हों के द्वारा भगवान स्पर्श दे करके उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा करते हुए मतवाले गजेंद्र के समान वेणु वादन करते हुए चलते हैं। ये गोपियां कह रही। फिर क्या होता है? ब्रजत तेन वयम सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा। अब समस्या बता रही हैं कि जब ये चलते हैं ब्रजभूमि में, गौओं के खुर से खुदी हुई ब्रजभूमि की सेवा करने के लिए मतवाले गजेंद्र के समान वेणु वादन करते हुए जब चलते हैं, तो क्या होता है? तेन वयम सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा।
उस समय भगवान विलासपूर्ण ईक्षण, है ना, विलासपूर्ण दृष्टि से हम लोगों की ओर दृष्टि डालते हैं। इससे क्या होता है कि ऐसा करने से हमारे भीतर मनोभाव का वेग पैदा हो जाता है। मानो भगवान के नेत्र विन्यास पढ़ने से हम गोपियों के मन में तीव्र मिलन की आकांक्षा का वेग जग जाता है। हम लोग जो हैं होश हवास खो देती हैं, और होश हवास खो करके हमारी हालत क्या हो जाती है समझो, कुछ गतिम गमिता। कुछ कहते हैं वृक्ष को, पृथ्वी में पैदा होने वाले वृक्ष, अचल। तो वृक्षों की गति हमारी हो जाती है। कैसे? वृक्ष जैसे निश्चल खड़े रहते हैं, वैसे ही हम लोग चल फिर नहीं पाती हैं। क्यों? हम होश खो देती हैं अपना। कहाँ जाना है, कहाँ जा रही थी, क्या करना है, ये कोई होश ही नहीं। कुछ गतिम गमिता न विदामः, और यहाँ तक है कि न विदामः कस्मलेन कवरम भसनम वा। इतना हमारे भीतर कस्मल पैदा हो जाता है कि हमारे सिर का जूड़ा केश खुल गया कि बंधा हुआ है, ऊपर का वस्त्र जो है पड़ा हुआ है कि खसक गया है, हमको इसका भी पता नहीं चल पाता है। इस तरह से हमारे मोह की कोई सीमा नहीं रह जाती है, ये कह रही हूँ। अब टीका। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अस्माकं तु मोहम किम ब्रूमः। कोई कहा कि नदियों का, वृक्षों का, पशु पक्षियों का आपने वर्णन किया, अपनी हालत तो बताओ। तो कहते हैं कि हमारे मोह का तो हम क्या वर्णन करें, हम तो बिल्कुल निश्चल वृक्ष जैसी बन जाती हैं। निज पदाब्ज दलैरिति, भगवान के चरणों के जो चिन्ह है, ध्वजादीन विचित्राणि ललामानि चिन्हानि। तो भगवान जब चलते हैं भूमि पर, तो भगवान के तलुओं के चिन्ह भूमि में बन जाते हैं और बड़े सुंदर होते हैं। ललामानि चिन्हानि येषां तैर निजानि पदानि, ऐसे भगवान के उन अपने निजी पदों को। एव अब्जदलानि, है ना, अब्जदल है, तैर ब्रजभुआ खुरतोदम, उन्हीं चिन्हों के द्वारा, पद चिन्हों के द्वारा ब्रजभूमि के खुरतोद को, माने गौओं के खुरों से खुदी होने से जो उसको व्यथा हो रही है भूमि को, सुराक्रमण व्यथाम, खुराक्रमण, हाँ, गौओं के खुर के आग चलने से जो व्यथा हो रही है ब्रजभूमि को, श्रमयन, उसको मानो भगवान शमन करते हुए चलते हैं। कैसे चलते हैं? वर्ष्मणा देहेन धुर्यः, है ना, विशाल महान देह वाला धुर्य। कौन? गजराज। तद्वद गतिर्यस्य, मठ वाले गजेंद्र के समान गति होती है जिनकी। सा कृष्णो वादित वेणु सन यद व्रजति, वे श्री कृष्ण जिस समय वेणु बजाते हुए चलते हैं। अब अपनी दशा का वर्णन करते हैं अग्रिम पद में। तेन निमित्तेन, उस निमित्त से, सविलास वीक्षणेन अर्पितो मनोभव वेगो यासुताह वयम। भगवान के गजेंद्रगामी गति से चलते समय और सविलास ईक्षण के द्वारा हमारे भीतर जो मनोभाव का वेग पैदा हो जाता है, समर्पित हो जाता है, ऐसी हम गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं,
हमारी हालत क्या होती है? कुजाम वृक्षास्तेषाम गतिम गमिताः, वृक्षों की गति को हम लोग प्राप्त कर लेती हैं। गतिम गमिताः सत्यो मोहिर न विदामः कवरम वा वसनम वा इति, है ना। ऐसी हो करके ऐसी मोहित हो जाती हैं कि हमको केशों का, कबर का और वस्त्र का पता नहीं चल पाता। फिर कहती हूँ, मणिधर क्वचिदा गणयन गा मालया दयित गंध तुलस्या प्रणयिनो अनुचरस्य कदांशे प्रक्षिपन भुजमगायत यत्र। पुनः गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, जिस समय भगवान मणिधर अपने गले में मणि की एक माला डाले रहते हैं, किस लिए डाले रहते हैं? उसके द्वारा वे गायों की गणना करते हैं। तो क्वचित आगणयन गाह, है ना, मणि की माला धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण कदाचित कभी गायों की गिनती करने लगते हैं। उस समय भगवान के गले में जो माला रहती है, बनमाला, उस बनमाला में, है ना, जो तुलसी उनको बहुत प्रिय है, तुलसी की गंध के बिना भगवान रहते ही नहीं है। तो दैत गंध तुलस्या, है ना, जिसकी गंध बहुत प्यारी है भगवान को, उस तुलसी की माला वे धारण किए हुए रहते हैं। और मणियों की माला के द्वारा वे कभी गायों की गणना करने लगते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? प्रणयिनो अनुचरस्य कदांशे प्रक्षिपन भुजमगायत यत्र। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी अनुचर गोप साथी, है ना, उसके कंधे में हाथ रख लेते। अंशे माने कंधराया, अपने अनुचर अनुयायी गोप के कंधे में, जो प्रेमी है, बड़ा प्रेम करने वाला है, सारे गोप प्रेम करते हैं, उनके कंधे में हाथ रखे हुए हैं। और प्रक्षिपन भुजम अगायत यत्र, और तब जब वे वेणु का गान छेड़ते हैं, तब क्या होता है? कोणित वेणुरव वंचित चित्ता कृष्ण मन वसत कृष्ण गृहिण्य गुणगणान मनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहासा। उसका परिणाम वर्णन करती हैं कि भगवान गणना करने वाली मणिमाला के द्वारा प्रिय गंध वाली तुलसी की माला धारण किए हुए प्रेमी गोप के कंधे में हाथ रखे हुए गणना करते जाते हैं, वेणु वादन करते जाते हैं। तब क्या होता है? कोणित वेणुरव वंचित चित्ता। उस समय जब भगवान वेणु का नाद छेड़ते हैं तो है ना, हरिणियों के चित्त वंचित हो जाते हैं। अवंचिता चित्ता यासामता, जिनके चित्त उनके हाथ से निकल जाते हैं, है ना। किनके? कृष्ण गृहिण्य, काले मृग की गृहिणियां, मृगियां, हरिणियां, है ना, है ना, उनके चित्त भगवान के वेणु नाद को सुन करके अवंचित हो जाते हैं, उनके हाथ से निकल जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं और पास आकर के भगवान के पास ही आकर के ठहर जाती हैं। कृष्णम अनुवसत, भगवान के निकट आकर के स्थित हो जाती हैं।
भगवान कैसे हैं? गुण गणारम, गुण गणों के समुद्र हैं भगवान। इसलिए अनुगत्य दौड़ करके, है ना, काले मृगों की हरिणियां दौड़ करके वहां पर भगवान के पास आकर के स्थित हो जाती हैं, निश्चल खड़ी हो जाती हैं। उसमें दृष्टांत दे रही, गोपिका इव विमुक्त गृहासा। कहते हैं कि जैसे हम लोग गोपिकाएं इन भगवान के प्रेम में, है ना, घर और सब प्रकार की आशाओं को तिलांजलि दे करके इन्हीं के पीछे पीछे लगी हुई, इनके पास हैं, रात दिन इन्हीं का चिंतन जैसे कर रही हैं, इन्हीं के पास ठहरी हुई हैं, मन सारी इंद्रियां इन्हीं के पास हैं, जैसे इसी प्रकार से काले मृगों की हरिणियां भी भगवान के वेणुनाद को सुन करके अवंचित चित्त वाली हो करके दौड़ करके जो भगवान गुण गणों के समुद्र हैं उनके पास आकर के, है ना, स्थित हो जाती हैं। अनवसत माने ठहर जाती हैं, टिक जाती हैं। टिकना माने अनवसत का प्रयोग यहाँ इस तरह से कि बस अब यहीं रहना है, अब कहीं जाना नहीं। अनवसत का बस निवासे, ठीक है। किंच मणिधरो मणीन ग्रथितान प्रथितान ग्रथितान गो गणनार्थम धरतीत मणिधर। मणिधर भगवान का विशेषण है। क्यों? है ना, मणियों को ग्रथित, एक में गुथी हुई माला जैसी, गौओं की गिनती करने के लिए भगवान उसको धारण किए रहते हैं, कंधे में डाले रहते हैं। क्वचित देशे एतैर मणिभिर गाह आसमंताद गणयन, है ना, चलते चलते कहीं किसी जगह पहुंच गए तो उसी मणि के द्वारा गायों की गिनती करने लगते हैं कभी कभी। और क्या होता है? तदा दैत गंधा या तुलसी तस्या मालया सह वर्तमान। उस समय जिसकी गंध भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसी कौन? तुलसी जी। उनकी माला भगवान गले में डाले रहते हैं। प्रणयिना प्रियस्य अनुचर स्वांशे भुजम प्रक्षिपम, और अपने प्रेमी सखा गोप के कंधे में अपनी एक भुजा रखे हुए हैं। यत्र यदा कदाचित अगायत, ऐसी स्थिति में जब कदाचित भगवान गान करते हैं, वेणु बजाते हैं, गान करते हैं, तदा तब क्या होता है? कोणित वेणुरवेणु वंचितानि अपहृतानि चित्तानि यासामता। बजने वाली वेणु के रव को सुन करके वंचित हो गए हैं, अपहृत हो गए हैं चित्त जिनके, किनके? काले मृगों की, हरिणियों के। यासामता कृष्णस्य हर्णस्य गृहिण्यः भार्याः, काले मृग की गृहिणियां, भार्याएं, पत्नियां, है ना, क्या करती हैं? गुण गणार्णम, गुणगण समुद्रम। ये भगवान जो गुण गणों के समुद्र ही हैं, कृष्णम अनुगत्य प्राप्य, दौड़ करके उनके पास आ जाती हैं। ताह कृष्णम एव अन्वशतान्वासत, और भगवान के निकट ही स्थित हो जाती हैं, मानो अब यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है। न निवर्तन्त इत्यर्थः, फिर वहां से निवृत्त होती ही नहीं। कहते हैं कुतः, कैसे? यतो विमुक्ताः गृहाशायाभिस्ताः, है ना, दृष्टांत के रूप में कहते हैं
जैसे घर की आशा जिन्होंने छोड़ दिया है, मुक्त हो गई हैं, ताह गोपिकायु, ऐसी हम गोपिकाओं के समान उनकी दशा हो जाती है। ता अपि ही एवं एवान वसतेति, माने वे हरिणियां भी हम लोगों की तरह ही उन्हीं के पास टिक जाती हैं, ठहर जाती हैं, मानो अब यहाँ से लौटना ही नहीं है, ये भाव। अच्छा, और चलने दो। पुनः कहती हैं, कुंददाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम नंद सूनुरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनाम बिजहार। पुनः गोपांगनाएं कहती हैं कि नंद सोनु, नंद बाबा के कुमार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अनघे संबोधन है यशोदा माता के लिए, हे निष्पाप यशोदे, निष्पाप यशोदे, ये नंद सोनु है ना। और तव वत्सा, देखिए कई गोपियां बोल रही हैं एक साथ ना, तो कोई तो भगवान को नंद सूनु कह रही हैं, कोई तव वत्सा तुम्हारे पुत्र कह रही हैं, क्योंकि कोई असंगति तो है नहीं कुछ भी कहने में। तो ये जिस समय कुंद दाम कृत कौतुक वेशा, कुंद के फूलों की माला से अपना वेश बड़ा कौतुकमय बनाए हुए रहते हैं, सजाए हुए हैं। गोप गोधन व्रतो यमुनायाम, वन से लौट करके गोप और गायों के से घिरे हुए यमुना के तट पर जब आ जाते हैं, तब ये नंद कुमार, हे निष्पाप सती यशोदे माँ, तुम्हारे ये पुत्र नर्मदा प्रणाम बिजहार, प्रेमी प्रणयी प्राणियों को सुख देने के लिए विहार करने लगते हैं। प्रणयी नाम नर्मदा, प्रणयी प्रेम करने वाले सब जीव जंतु, सबसे प्रेम, सब जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उनको सुख देने के लिए वहाँ विहार करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं, इधर जाना उधर जाना, यहाँ बैठना वहाँ देखना, ऐसे करने लगते हैं। तब हे सती देवी यशोदे, देखो क्या होता है, मंद वायु रूपवाच्यनुकूलम, उस समय मंद मंद वायु है ना, शरीर में सेवन के अनुकूल होकर के बहने लगती है, माने वायु भगवान की सेवा करने लगती है। चल के आए हैं, थके हैं, पसीना भी आया है, तो मंद मंद वायु चलने लगती है। और मानयन मलयज स्पर्शेन, मलयज मलयानिल की वायु जैसा स्पर्श देने के लिए मंद मंद बहने लगती है, अनुकूल बह करके उनकी सेवा करने लगती है। एक दूसरा, बंदिनस्तनुपदेव गणाये, बंदीजन, उपदेव गण, गंधर्वादि सिद्धादि उपदेव, देवताओं के समय उपदेव कहे जाते हैं, ये बंदियों के समान, सूतमागध बंदियों के समान, ये वाद्य गीत बल भी परिबब्रुहु, वाद्य गीत और बलि मन उपहार, इन सबों के द्वारा भगवान की पूजा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं। ये महिमा है। अब ठीक है,
21 है ना, 20-21। हाँ, तदेवं वृंदावन प्रदेशेषु क्रीडित्वा सायाह्ने गोधनानि परावर्त्य, इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से वृंदावन के क्षेत्रों में खेल कूद करके विहार करके भगवान सायंकाल में गौओं को लौटाल करके यमुना के तट पर आते हैं। यमुनायाम क्रीडतस्तस्य, वहाँ खेल कूद करने लगते हैं। उस समय भगवान का कैसा सौभाग्य होता है उसका वर्णन करते हैं। क्रीडतस्तस्य सौभाग्यम अनुवर्णयन्ति, खेलते हुए लौट करके यमुना के तट पर भगवान का सौभाग्य कैसा होता है वह वर्णन करते हैं। कुंददाम कृत कौतुक वेशयति, ये पढ़ते। गोपीनाम उत्सवाय कुंददाम भी कृतः कौतुकेन उत्सवेन वेशो अलंकारो येन सह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान गोपियों के को आनंद देने के लिए, उनको अच्छा लगेगा हमारा ये वेश, इसलिए भगवान कुंद पुष्प की मालाओं से बड़ा कौतुकपूर्ण वेश बना लेते हैं, है ना, अलंकृत कर लेते हैं। ऐसे हे अनघे यशोदे, यशोदा माता के लिए संबोधन। तव वत्सः पुत्रो नंदसूनु कृष्ण, तुम्हारे पुत्र नंद कुमार श्री कृष्ण। यद्वा सहायु बहुवः कथयन्त्यः काचित् तव वत्सहिति काश्चित् नंदसूनुरिति चाहुः, है ना। कई गोपियां एक साथ कह रही हैं, तो कोई नंदसूनु कह रही हैं, कोई तुम्हारे पुत्र कह रही हैं, सबकी संगति लग जाएगी। इति चाहु नर्मदो हर्षदः सन यदा बिजहार क्रीडत स्मो, यमुना के तट पर अलंकृत वेश वाले भगवान जब सुख देने के लिए, हर्षित करने के लिए विहार करते हैं, तब क्या होता है? तदा मलय स्पर्शेन मलयजस्य चंदनस्य इव सुरभि, मलयागिरी पर्वत में उत्पन्न होने वाला जो चंदन, उसकी जैसी सुगंधी होती है, ऐसी सुगंधी को लेकर के वायु धीरे धीरे चलने लगती है। हाँ, सुरभि शीतस्य, है ना। मलयानिल की जो वायु है वह सुगंधित भी होती है और शीतल भी होती है। ऐसी वायु शीतस्य यह स्पर्शस्तेन तम कृष्णम मानयन, उसके द्वारा भगवान का सम्मान करती है वायु। यथा तथोपयाति बीजयति, माने जैसे कोई सेवक पंखा करता है ना, ऐसे वायु देवता भगवान की शीतल मंद सुगंधित वायु को से पंखा मानो करता है, सेवा करता है। बीजयति यद्वा, अथवा दूसरी व्याख्या, मलयजो दक्षिणो वायु, मलयज से प्रकट होकर के आने वाली, मलयागिर पर्वत से जो वायु आएगी दक्षिण से आएगी, दक्षिण से हो करके बहने वाली वायु, पूरब की वायु, उत्तर की वायु, चारों दिशाओं की वायु होती है ना। यद्वा मलयजस्य कृष्णेन स्वांगे अनुलिप्तस्य स्पर्शेन मानयन्निति, अथवा मलयजस्य कृष्णेन स्वांगे अनुलिप्तस्य, माने भगवान के अंग में जो चंदन का लेप है, तो हवा लगने पर वह लगा हुआ चंदन का लेप ही ठंडक देने लगता है। स्वांगे अनुलिप्तस्य स्पर्शेन मानयन्निति, उसका वायु स्पर्श कर लेती है, ठंडक मालूम पड़ने लगती है। इस प्रकार से वायु
भगवान की सेवा करती है। किंच दूसरी बात और, बंदिनः इव स्तावकाः सन्तः, बंदी जनों की तरह से स्तुति करने वाले, गंधर्वादि गणाः, गंधर्वादि गण समुदाय, वाद्य गीत पुष्प वर्षादि भी परिबभ्रुः परितः उपासत, वाद्य गीत पुष्प वर्षादिकों के द्वारा भगवान की चारों ओर से उपासना पूजा कर रहे होते हैं। बस